अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुल्तान नामा और मैं सुल्तान। आज हम ज़िला कसूर के मुख्तलिफ मसाइल पर बात करेंगे। मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जिनकी वजाहत बहुत ज़रूरी है और जो करंट अफेयर चल रहा है ज़िला कसूर की सियासत में और तमीराती कामों में और ज़िली जो इदारे हैं उनकी कारकर्दगी क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे ज़िला कसूर की जो तमीराती सड़कें तमीराती काम है। सड़कों उनमें मेन जो है वो काम है सड़कों का। मेन जो रोड्स हैं कसूर दीपालपुर रोड है, कसूर फिरोजपुर रोड है, उसके बाद कसूर कोटरादा किशन रोड, कसूर रायबन रोड, हेड बल्लो की रोड है। इस तरह दूसरे मलक्का रोड्स हैं, खुड़ियाँ से लेकर जूनिया तक का रोड है। तो तकरीबन अब जो अखबारी खबरें हैं उनके मुताबिक और गवर्नमेंट के जो तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ, जो लेटर्स सामने आए हैं अभी तक, उनको 25 अरब के करीब जो है वो तरक्की पैकेज दिया गया, 25 अरब मालियत का जिला कसूर को। लेकिन इसमें सबसे जो अहम बात है कि 25 अरब भैया के वक्त आपको एकदम से नहीं मिलेगा। उसमें मुख्तलिफ रोड्स हैं, मुख्तलिफ स्कीमें हैं, उनमें एक बाद दिगरे स्टेप बाई स्टेप, यानी कि आप एक मनसूबे के लिए इतने पैसे मिल गए हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 अरब रुपया एक मनसूबे के लिए मिला है, वो 2 अरब यकमश्त गवर्नमेंट इशू नहीं करती, उसकी किस्तें करती हैं। कभी 50 करोड़ दे दिया, फिर 25 करोड़ दे दिया, इस तरह वो दूसरे कर करके इनके फिर आहिस्ता आहिस्ता पैसे मिलते हैं और इस तरह तरक्की कामों को मुकम्मल होने में काफ़ी वक्त लग जाता है। अब जो अहम बात है वो ये सोशल मीडिया पर जो चल रही है कि जी कसूर कोटदा किशन रोड और कसूर रायवे रोड के जो फंड्स हैं वो किसी दूसरे हल्के में ट्रांसफ़र हो गए हैं। यानी कि जो दो मिनिस्टर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहीं वो अपने हल्कों के कामों को ट्रांसफ़र कर ली हैं। तो इस बात में कुछ ताकत नहीं है। मैंने खुद जाके लाहौर में तस्दीक की है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। यानी कि इन रोड्स का कसूर दीपालपुर रोड है, कसूर फिरोजपुर रोड है, उसके बाद कसूर कोटरादा किशन रोड, कसूर रायवन रोड, इनके फंड्स जो हैं वो किसी दूसरे हल्के को नहीं दिए जा रहे, ना कहीं शिफ्ट किए जा रहे हैं। तो असल में ये इशू है क्या और जो सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इसकी हकीकत में आपको बिलाव के आखिर पर बताऊंगा। कसूर की जो सड़कें हैं वो देहात की सड़कें, तो उनका भी भाई बुरा हाल है। और अगर तहसील कोटड़ा किस्म की बात की जाए तो इसका तो बिल्कुल ही अल्लाह हाफिज है। यहाँ पे ऐसे ही है किसी जंगजदा इलाके का मंजर पेश करती है तहसील कोटड़ा किशन। और डेवलपमेंट के कामों के हवाले से भी इस तरह मुख्तलिफ जो इदारे हैं, अब चुनिया की लगा ले, वहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस आ रहा है, इसमें दूसरे दफातर आ रहे हैं। तो तहसील कोटड़ा किशन में ऐसा कोई सीन नहीं है, बहुत मुश्किल जाके तहसील कम्प्लेक्स बन रहा है। डीपीएस स्कूल जो तहसील कोटड़ा किशन का था उसके फंड्स ही नहीं आ सके और जो डीपीएस इधर बनना था या इसके फंड थे वो जाके उधर बन रहा है कंगनपुर में। तो बात सीधी सी है कि ये काम जो होते हैं डीपीएस काम हो गए, नहीं दूसरे दिगर इदारों की तरफ जो है उनको लाना, उनका क्याम इधर करवाना, यानी कि क्या हो जाए, पासपोर्ट ऑफिस है, इस तरह दूसरे दफातर हैं, तो वो आपके जो पोलिटिकल लोग होते हैं उनका काम होता है, पोलिटिकल लीडरशिप का काम होता है कि वो आपको ये इदारे यहाँ पर ला के दें। अपनी हुकूमतों से ये मुतालबात आपने मंजूर करवाए कि हमारे इलाके की आवाम को इदारों की अशद ज़रूरत है। खासकर जो ज़रूरत होती है वो देहात के लोगों को होती है। अब मैं सुबह एक खबर देख रहा था एक व्हाट्सएप ग्रुप में कि पत्तोकी का जो इलाका है वो काफ़ी पीछे तक देहात है। इसका जो बॉर्डर एरिया है वो उनके बड़े बड़े दूर दराज तक देहात हैं। अब सड़कें जो छोटी राब्ता सड़कें हैं उनको कई तहसीलों में तो बड़ी अच्छी बनी हुई हैं, कसूर तहसील में भी हैं, चुनिया में भी ये हाल है। पत्तों की साइड पे कुछ थोड़ा बहुत विजिट किया, बाकी नहीं कर सके। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आ रही थी उसमें ये था कि अगर वहाँ से कोई बंदा निकलता है तो वो चाहे सुबह 6 बजे निकलेगा और शाम 6 बजे तक उसकी दिल्ली हेडक्वार्टर से वापसी होगी। वो फिर उसकी किस्मत कि ज़िले के अफसरान जो हैं वो आए या ना आए, कोई मीटिंग में गया, कोई विजिट में चला गया। ये सूरत होती है जो आवाम के लिए बड़ी मायूस किन होती है। तो होना तो ये चाहिए कि जो दफातर हैं वो उनको तहसील लेवल पे होना चाहिए ताकि आवाम अपने मसाइल वहाँ पे हल कर सके। तहसील लेवल पे जो अफसरान बैठे हुए हैं, असिस्टेंट कमिश्नर से लेकर दीगर दूसरे इदारे के अफसरान जो हैं उनको भी चाहिए कि वो फर्ज शनासी से आवाम के मसाइल को हल करें, जो कि होते हुए नज़र नहीं आ रहे। मैं सबसे पहले जो एक इशू डिस्कस करूँगा वो है खुली कचहरियाँ। हर महीने की 1 और 2 तारीख को खुली कचहरियाँ लगती हैं। तो सवाल ये पैदा होता है, कभी डिप्टी कमिश्नर कसूर और इस तरह दीगर अफसरान ने कभी गौर किया है कि इनमें जो कितने आए थे लोग, कंप्लेनेंट आए थे और कितनों के मसाइल हल हुए हैं, कितने लोग दोबारा बार बार उन्हें खुली कचहरी को चक्कर लगाते हैं। मैं एक वाक़या दोहराऊंगा कि साबका डीसीपी कसूर की साहबजादी वसीमा उमर, उनके दौर में इतफाकन मुझे 3 दफ़ा जाना हुआ और एक पहली दफ़ा जो मैंने देखा था 2-3 बुजुर्ग बाबे थे बारिश, कोई उनकी निशानदेही और इस तरह का कोई जमाबंदी का मसला था। तो उन्होंने ऑर्डर दिए, कह दिया पटवारी को। लेकिन जब मैं दूसरी दफ़ा गया वो बाबा जी जो थे बुजुर्ग तीनों,
तकरीबन 90 साल की एज के करीब होंगे, 70 से 90 के दरमियान, वो फिर उनकी टेबल डी साहबा की टेबल पे हैं। और हत्ता कि तीसरी दफ़ा जब मैं जाकर बैठा हूँ तो वो बुजुर्ग बाबे फिर उनकी टेबल पर आते हैं। फिर मैंने उनसे सवाल पूछ लिया कि मैडम आप ये बताएं कि गुड गवर्नेंस का असल मतलब क्या होता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो बातें की उनको शायद सही बात है, अफसाना अफसाना होते हैं, फिर इनको ये सवाल पूछे जाएँ तो कोई अच्छा तो महसूस नहीं वो करते, कोई अच्छा महसूस उन्होंने ना किया, लेकिन मैंने उन्हें साफ साफ कह दिया कि मैडम लगता तो ये है कि जैसे पटवारी अब डीसी लग गया और डीसी साहब पटवारी लग गए हैं कि वो सुनने को तैयार नहीं है, और ये जो बुजुर्ग बाबे हैं वो आपके दफातर के बार बार चक्कर काट कर सलील और रसवा हो रहे हैं। तो ऐसा ही अक्सर देखने को मिलता है। अगली बात आती है कि मुख्तलिफ इदारों की जो परफॉर्मेंस है, क्या कभी डिप्टी कमिश्नर साहब चूँकि कस्टोडियन है ज़िले के और उनकी सुपरविजन में इदारे चलते हैं, क्या उनकी परफॉर्मेंस में कभी चेक की है? वहाँ पे जो लोग बैठे हैं अरसा दराज से, क्या उनकी परफॉर्मेंस ठीक है? क्या वहाँ पे साइलिन को जो है वो इंसाफ मिलता है, उनके काम हो जाते हैं, या उनको जो है वो बार बार के चक्कर लगवाए जाते हैं? चक्कर बार बार जो चक्कर होते हैं ये रसवाई होती है, ज़लील ख्वार किया जाता है आम लफ्ज़ों में, मैं बड़े वाज़ेह लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। तो सबसे बड़ा इशू जो इस वक्त कसूर में चल रहा है कि अरसा दराज से जो तैनात ऑफिसर्स हैं, उनमें हेड क्लर्क्स हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, वो बड़े अरसा दराज से बैठे हुए हैं और उनके बड़े लंबे चौड़े हाथ बन के हैं। और कई ऑफिसर्स तो ऐसे हैं, कुछ पुलिस डिपार्टमेंट में भी कुछ ऑफिसर ऐसे हैं जो पिछले कसूर में आए और उनकी अक्सर तैनाती जो है उनकी 25 साल की सर्विस में से 20 साल की सर्विस जो है वो जिले कसूर में हो गई है। उन्होंने वहाँ पे जनाब प्लॉटिंग कर ली, जायदादें बना ली, फैक्ट्रियाँ लगा ली, क्या क्या उन्होंने किया। इस तरह जो दूसरे मुलाजमीन हैं, आप अगर कुछ मेरिट पर कैटेगोरिकल रिपोर्ट्स मंगवाएं तो बड़ी चशमकुशार रिपोर्ट्स होंगी कि उन्होंने अपने फ्रंट मैन रख के बेनामी जायदादें कितनी बना चुके हैं। एक ऑफिसर तो काफ़ी अरसे से तैनात है और उसके तकरीबन लक्सू की शायद ही हाउसिंग मेन हाउसिंग सोसाइटी ऐसी हो जिसमें फ्रंट मैन रख के उसने प्लाट ना लिया हो। अब बात इसी तरह तमाम तहसीलों के अंदर भी यही सूरत हाल है। और गवर्नमेंट का रूल यही है कि हर 3 साल के बाद आप जो इस तरह की सुपरविजन की सीटों पर लोग बैठे होते हैं उनको ट्रांसफ़र करें। जब आप ट्रांसफ़र नहीं करते, सियासी प्रेशर इस्तेमाल होता है, दूसरा प्रेशर भी इस्तेमाल होता है, जब पाकिस्तान में चलती है करप्शन चलती है, उसका एंड रिजल्ट यह निकलता है कि लोगों के मसाइल हल नहीं होते, लेकिन उनके अपने मसाइल हल हो रहे होते हैं। वो अपनी बेतहाशा जायदादें बना लेते हैं और जो सियासतदान है वो अपने वोटरों के कहने पर, कि वोटर सपोर्टर, ये मेरा वोटर सपोर्टर, इसको रहने दो, इसको नहीं छेड़ना, इसको नहीं छेड़ना, जो कितनी मर्जी करप्शन कर ले वो नहीं छेड़, वो छेड़ने नहीं देते। आप उसको ट्रांसफर करवाएं, वो महकमों की झोंकें मार जाती हैं, खून चूसी होती हैं लोगों का। लेकिन वाह क्यों, अच्छा अब डीसी ऑफिस के अंदर देख लें, बहुत सारे जूनियर्स को जो है वो सीनियर्स की जगह पर लगा दिया गया है। वो क्या करिश्मा है, एक दो दफ़ा मैंने अफसरान के सामने उसको हाईलाइट भी किया, लेकिन अनूर दिल्ली दूर कोई एक्शन नहीं है, वो अफसरान की पसंदीदा है। इस तरह कि बड़ी मसाले हैं जितनी भी आप दें। अब सियासत के ऊपर बात कर लेते हैं, तो दिल्ली से जो कि आदत है मुस्लिम पार्टीज की, वो ही एक पेज पर नहीं है। मैंने नहीं देखा कि आज तक जिले की आदत ने एक मस्त बैठ कर ये सोचा हो कि हमने अपने ज़िले को कैसे आगे ले जाना है, इसको कैसे इसके तरक्की कामों को मैनेज करना है। मैं 2 दिन पहले एक तस्वीर को गश्त कर रही थी फेसबुक के ऊपर और लोग कमेंट्स दे रहे थे कि रोशन बिला वाली सड़क जो है उसको बड़ी प्रायोरिटी पे बनाया गया, दीपालपुर रोड जूँ का तू है। तो भाई रोशन बिला में वहाँ पे एक साहब का चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, आपको ये तो याद होना चाहिए, बैरोक्रेट का भाई होता है, वो काम प्रायोरिटी पे हो जाएगा, बाकी काम अभी लेट है, मंजूरियाँ हो रही हैं, तो आप काम आहिस्ता आहिस्ता होंगे, आप लोगों को इंसान नहीं समझा जाता। ठीक है, जो बैरोक्रेट है वो बैरोक्रेट का साथ देगा और उसी का काम पहले होगा। तो इतने हाइपर ना हुआ करें, मेरे लोगों से गुजारिश है। आप अपने लीडरान को मजबूर करें कि वो आपके काम जल्दी करवाएं, यानी कि अपने ज़ाती काम हो लीडरान के तो वो फौरी प्रायोरिटी पर बैठ के ये करवा के उठते हैं, उठते ही नहीं है उस वक्त तक। कोई अवामी मफाद का काम हो वो जल्दी नहीं होते, ये हिस्ट्री है पाकिस्तान की। और खास जिले कसूर में तो कोई पूछने वाला ही नहीं है, जहाँ पे जो भी आता है वो रज बज के जाता है। चंद एक अफसान है जिनको, जैसे मैं भी वाकई हूँ, वो बड़े अच्छे थे, नफीस इंसान थे, उन्होंने अपने दौर में कोशिश की कि हम जो है वो अच्छे काम करवा सकें। अब आखिर पर मैं बात करूँगा कि तजावज़ात के ऊपर आज तक ज़िली गवर्नमेंट कोई लाया अमल नहीं बना सकी। तजावज़ात जूं की तूं हैं, वो आप सड़कें देख लें, जो सड़कें मेन सड़कें हैं उनका भी यही हाल है, जो इंटर डिस्ट्रिक्ट सड़कें हैं उनका भी यही हाल, जहाँ पे आबादी भी होती है वहाँ पे बुरा हाल है। ये कसूर कोटा किशन रोड के ऊपर शेहम गाँव है तो उसका हाल पूरा देख लें, सिर्फ वहाँ के लोगों की जो है वो उसको उर्फ़ आम या बदमाशी आप कह सकते हैं और महकमा की गफलत कह सकते हैं कि उसको नहीं देखा। लोगों ने मिट्टी डाली है दोनों साइडों पे, वो सड़क को गहरे खड्डों यानी कि खूह में तब्दील कर दिया है, वहाँ से इंसान गुजर नहीं सकता।
अगर उनका सीवरेज का पानी गुजरता है तो वहाँ पे देखते हैं तहसील कौंसिल थी पहले, कसूर की कुछ नहीं देखा, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल आई किसी नहीं देखा, महकमा रोड वाले आए हैं उनकी कारकर्दगी बिल्कुल जीरो है, और डिप्टी कमिश्नर साहब बार से गुजरते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर से गुजरते हैं, किसी को कोई ख्याल नहीं है कि यहाँ पे जो है वो गन लगा दिया इन्होंने, सारा रोड की बेड़ा गर्क कर दिया है रोड का, हम कोई एक्शन ले लें, नहीं एक्शन हो रहा। सियासत जो है वो अपनी अपनी ग्रुपिंग में है, उनको क्या लगे, उनके मफादात पूरे हो रहे हैं, वो अपनी सियासत चमका रहे हैं कि हमारे वोटर्स वोटर का काम एसी डीसी और डीपीओ और दूसरे जो महकमे कर रहे हैं ना, तो ये काफ़ी है। जो इज्तिमाई काम है उनको ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है, ना उनको हल करवाने को भी तैयार है। अब एक छोटी सी मिसाल मैं दूंगा, कसूर की तहसील है कोटोदा किशन, पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। इसकी सड़कें आके देखें आप, कसूर अपना कोटोदा किशन शहर का हाल देख लें, सीवरेज सिस्टम का बेड़ा गर्क है। सीवरेज सिस्टम का मैंने पहले भी बात की थी, पूरे जिले में बेड़ा गर्क है, और किसी अफसर ने आज तक ये गवारा नहीं किया कि हम कोई मास्टर प्लान ही बना लें कसूर शहर का, और ये भी देख लें कि जो सीवरेज लाइनें हैं वो कब की डाली गई हैं, उनकी लाइफ लाइन जो थी वो पूरी हो गई है, नहीं पूरी हुई, वो क्यों नाकाम हुई है, और नया आगे क्या करना है। चले मान लिया कि पिछले खा गए, करप्शन कर ली, आप आए हैं तो आप क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, कोई ऐसा विजन जो है हमें देखने को नहीं मिला। चाहे वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो, चाहे वो पब्लिक हेल्थ वाले हों, लोकल गवर्नमेंट वाले हों, काम आप देखें, काम का म्यार देखेंगे तो उसको अल्लाह ही आफत है। कोटोदा किशन में एक कारकाबाद रोड है, उसको बड़े अरसे से वो देख रहे हैं, वो कोई किसी स्कीम में नहीं आ सका। मैंने जो डिस्ट्रिक्ट की एडीपी होती है उसको चेक किया, उसमें कोई रोड नहीं हुआ, मुख्तलिफ मनसूबे हैं, मुख्तलिफ है सड़कें हैं उसमें मंजूर हुई हैं, तो उसमें ये रोड शामिल नहीं थी, वो बड़ी अहम रोड है। उसके ऊपर अस्पताल वाक़, फिर काफ़ी आबादी है जो अभी काफ़ी लोगों को जो आसानी फ्राहम कर सकती है, तो उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं, बड़े अरसे रात से वो टूटी हुई है और टूटी है, ठीक है, उसकी कोई रिपेयरिंग नहीं हो सकी। इस तरह दूसरी सड़कें भी हैं, काम होगा। पीएसडी यानी कि बजरी का छिड़काव करने वाली सड़कें बनी हुई हैं, उनका हालत देख लें। जब आप म्यारी काम ही नहीं करेंगे तो वो सड़कें इतना अर्सा नहीं निकालती। मेरा गांव मता है, मैंने सफाई के लिए काफ़ी अरसे से कहा हुआ, तो अभी तक हमारे पास तो बंदे नहीं आ रहे, ठीक है। वो कहते नहीं हमारे पास तो अमला नहीं है, ये नहीं है। हाँ, देखना ये होता है कि जब आप काम कर रहे थे वहाँ में पब्लिक हाथ ने काम किया, नदीम जकूब सेठी का दौर था, अच्छा खासा पैसा आया है, लेकिन कोई मैनेजमेंट नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी, बगैर प्लानिंग के वो सारा पैसा लगाया, वो बेड़ा गर्क कर दिया, पूरा गांव इस वक्त सीवरेज के गढ़ों में तब्दील हो चुका है, कहीं से आप बाहर साफ सुथरे गाँव से निकल नहीं सकते। तो ये एक मेरा गाँव और बाकी देहात में आप लोगों ने क्या किया, तो वो उसका अल्लाह ही हाफिज है। और आखिर पर मैं बात बताऊंगा जो मैंने स्टार्ट में की थी कि कसूर कि जो सड़कें बन रही हैं, जो सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, पहले मैं ये बता चुका हूँ कि सड़कें बनवाने में जो हिज़्ब इक़्तिदार हिज़्ब इख्तिलाफ तो दोनों ही इक़्तिदार में है, मुस्लिम नून भी इक़्तिदार में, वफाक में है, पीटीआई पंजाब में है, फिर वफाक में थी। तो जो पैसे आए हैं, जो मेन रोड्स के पैसे, कसूर कोटरा किशन रोड और कसूर रायबन रोड, इसके पैसे कहीं नहीं जा रहे, ये बिल्कुल सरासर झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मैं चैलेंज करूंगा कि किसी के पास कुछ प्रूफ है तो वो कानली में शेयर कर दें मुझसे, ताकि मैं भी बताऊं। जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन है, इदारों से मैंने तस्दीक किया, वो पैसे जून के थ्रू हैं। हाँ, अलबत्ता जो पैसे जा रहे हैं जिसके ऊपर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो ये है कि जो अपना कुड़ियाँ वाली साइड है, तस्वीर उसमें कुछ चूनी आ जाती है, कुछ कसूर आ जाती है, वहाँ पर जो छोटी राब्ता सड़कें हैं देहात की, इस मुकाम में मेंटेनेंस होगी, कोई नहीं बननी होगी, उनके पैसे ज़रूर जो है वो पीटीआई के जो लोग हैं उन्होंने अपने हकों में ट्रांसफ़र किए हैं, लेकिन जो मेन रोड्स हैं उनका पैसा किसी तरफ भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ। वो किस्त वाइज जो है ना वो चलता रहेगा और ये रोड्स बनती रहेंगी। आखिरी बात मैं डिप्टी कमिश्नर कसूर साहब से कहूँगा कि जनाब आपकी क़यादत में बड़े बड़े काम हो रहे हैं, बड़े बड़े सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, आपके अफसरान भी बताते हैं, तो जनाब आप अगर इतना हमारे साथ सिंसियर हैं, बड़ा अच्छा आप काम कर रहे हैं, तो एक काम ये भी करते जाएं कि आप ज़िले कसूर का मास्टर प्लान तश्कील दे जाएं, कसूर शहर का भी। जो पिछले दिनों में बारिशों में जो हाल हुआ है वो इंतहाई शर्मनाक था, इदारों की कारकर्दगी पे कि उसमें कॉर्पोरेशन कसूर की कारकर्दगी क्या है, और जो इंतजामी अफसरान हैं वो क्या करते हैं, ठीक है, और रेवेन्यू कहाँ पे जाता है, कौन सा अफसरान कब से बैठे हुए हैं, आप उनको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, वो जोंके हैं जो उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है उसमें कॉर्पोरेशन का भी और जिले कसूर का पूरे का भी। अरसद रात से तैनात हैं, वहाँ पर क्या क्या कहानियाँ चलती हैं, और सिविल एजेंसी जो रिपोर्ट्स बनाती हैं वो उनमें कहाँ तक तस्दीक होती है, और कितनी रिपोर्ट सही बन के जाती हैं, कितने अफसरान जो है वो उस पर एक्शन लेते हैं। मुझे तो एक दिन दोस्त और में बैठा कह रहा था कि नार साहब आप कौन सी बात करते हैं, आप हमारा डेट बढ़ा देते हैं, रिपोर्ट्स बना के भेज देते हैं, ठीक है, और एक्शन तो होना क्यों नहीं है। मैं कहा यार हमने अपना हक अदा करना होता है, हम अपना हक अदा करते हैं, कलम के सिपाही हैं और हमने अपनी कलम से अपना हक अदा करते हैं। तो डीसी साहब से मैं कहूँगा कि आप जो है वो 4 तहसीलें हैं, इसके मुख्तलिफ कस्बा जात हैं, म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक है,
ठीक है, टाउन कमेटी हैं 1-2, तो आप उनका मास्टर प्लान से तलब करें। हेल्थ डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को बुलाएँ, उनसे पूछें कि कितनी-कितनी सीवर स्कीमें आपने डाली हैं और वो कितनी चल रही हैं, कितनी फ्लॉप हो गई हैं। कैसा कितना अरबों रुपए का बेड़ा गर्क कर दिया गया है और किस अफ़सर ने कितनी-कितनी जायदादें बना ली हैं। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मैं ये भी बताऊँगा और सियासत किस तरफ जा रही है। क्या सियासतदानों को ये सोच है कि हमें अपने ज़िले के जो इज्तिमाई काम है उनको भी करना है या उन्हें अपनी सिर्फ़ सियासत चमकानी है। कभी वहाँ पे जलसा, वहाँ पे आधा ग्रुप इस साइड पे, आधा ग्रुप इस साइड पे है। तो सियासत के ऊपर एक अलग से व्लॉग होगा। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय से ज़रूर आगाह करें।